नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का द्वितीय पेपर के तीसरे व्याख्यान में स्वागत है। सामाजिक समस्या या समकालीन भारत में सामाजिक समस्या नामक पुस्तक में प्रथम यूनिट में सामाजिक समस्या, अपराध एवं बाल अपराध, ये तीन अवधारणाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। समस्या का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और उनके सैद्धांतिक उपागमों के संदर्भ में हम चर्चा पिछले 2 व्याख्यान में कर चुके हैं। आज के व्याख्यान में हम जो अगली अवधारणा है अपराध, उसको लेंगे। अपराध समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में या समाजशास्त्रियों के रूप में अध्ययन के लिए विशेष विषय रहा। अपराध का अध्ययन न केवल इसकी रोकथाम के लिए अपितु विकास के किन तत्वों को अपराध कैसे प्रभावित करता है, इसको समझने के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी है। सामान्य शब्दों में हम अपराध को समाज द्वारा मान्य मूल्यों, विश्वासों, प्रयासों, कर्मकांडों एवं मानकों के विपरीत किया गया व्यवहार मानते हैं। फिर भी समाजशास्त्री और अपराध शास्त्री कानून की परिभाषा को ही सर्वोपरि मानते हैं। एक बार पुनः इस परिभाषा को हम या इस सामान्य अर्थ को हम समझेंगे कि समाज में जो मान्यता प्राप्त मूल्य हैं, विश्वास हैं, प्रयास हैं, कर्मकांड हैं एवं मानक हैं। मानक वे होते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी घटना, प्रघटना, क्रिया, प्रतिक्रिया को वांछित या अवांछित अर्थात सही या गलत मानते हैं। जियो और जीने दो का विश्वास सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव, मूल्य, प्रत्येक धर्म या सामाजिक प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए कर्मकांड और व्यवहार करने के उचित तरीके या मानक जिनके आधार पर हम सही या गलत का फैसला करते हैं, के विपरीत
कोई भी यदि व्यवहार किया जाएगा तो वह अपराध है। जियो और जीने दो का विश्वास, यदि आप किसी के जीवन को क्षति पहुंचाएंगे, नष्ट करेंगे, तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। किसी भी धर्म के प्रति उपहास या नकारात्मक दृष्टिकोण भी अपराध की श्रेणी में आएगा। किसी भी धार्मिक या सामाजिक क्रिया की क्रियाविधि को नुकसान पहुंचाना या उसके विपरीत कार्य करना अपराध की श्रेणी में आएगा। एवं जो मानक हैं, जो जिनके आधार पर स्तर का स्तरीकरण किया जाता है, क्या सही है क्या गलत है, के विपरीत यदि आप चलेंगे, गलत को सही सिद्ध करेंगे, सही को गलत सिद्ध करेंगे, तो भी वह अपराध की श्रेणी में आता है। समाजशास्त्री और अपराध शास्त्री यह कहते हैं कि अपराध एक कानूनी अवधारणा है, इसलिए इसकी सामाजिक परिभाषा या समाजशास्त्रीय परिभाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कानूनी परिभाषा महत्वपूर्ण है। अतः कानूनी परिभाषा को ही समाजशास्त्री और अपराध शास्त्री सर्वोपरि मानते। माने हुए अपराध शास्त्री हैं हॉल जेरोम। उन्होंने अपराध की परिभाषा दी है कि अपराध कानूनी तौर पर वर्जित और साभिप्राय कार्य है जिसका सामाजिक हितों पर कानूनी प्रभाव, जिसका सामाजिक हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इसका उद्देश्य आपराधिक है और इन कृत्यों के लिए कानून ने दंड निर्धारित कर रखे। यह परिभाषा जो हॉल जेरोम ने दी, वो स्पष्ट कहते हैं कि कानून ने जिन कार्यों को वर्जित कर रखा है, मना कर रखा है, और जो कार्य सामाजिक हितों पर नकारात्मक प्रभाव डालें, अपराध की श्रेणी में आते हैं। साथ ही जेरोम कहते हैं कि उद्देश्य भी आपराधिक होना चाहिए। कानून तोड़ना गलती से भी टूट सकता है, अज्ञानता के कारण भी टूट सकता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए, अपना उद्देश्य गलत लेते हुए यदि कोई कृत्य किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा और प्रत्येक अपराध के लिए कानून द्वारा निश्चित दंड निर्धारित किए हुए हैं। हॉल जेरोम की परिभाषाओं से 5 बातें सामने आती। पहला, कानून द्वारा वर्जित कार्य। दूसरा, अपराध परिभाषित है, उसकी एक परिभाषा है। तीसरा, समाज के लिए हानिकारक है। चौथा, उद्देश्य भी आपराधिक होना चाहिए। और पांचवा, दंड का निर्धारण। अब हम एक एक अवधारणा को लेकर इसकी व्याख्या करेंगे। जब तक अपराध का कंसेप्ट हमारी समझ में नहीं आएगा, तब तक हम अपराध के जो अगले व्याख्यानों में हम सिद्धांत पढ़ेंगे वह हमारी समझ से दूर होते चले जाएंगे। तो पहला, कानून द्वारा वर्जित कार्य। यह स्पष्ट है कि
किसी भी देश के, किसी भी राज्य के या किसी भी समाज के कानून ने कुछ कार्यों को वर्जित किया हुआ है, वो वर्जित कार्य अपराध की यदि कोई सामाजिक इकाई उन कार्यों को करेगी तो वह अपराध की श्रेणी में आएंगे। किसी के जीवन जीने में बाधा उत्पन्न करना, किसी के जीवन को क्षति पहुंचाना, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को उसकी अनुमति के बगैर प्राप्त करना, छीन लेना, झपट लेना, किसी भी व्यक्ति को शारीरिक रूप से हानि पहुंचाना, डराना, धमकाना या जबरन उस व्यक्ति को उठा ले जाना अपराध है। दूसरा, परिभाषित अपराध के कृत्य सुस्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं, कानून द्वारा परिभाषित किया गया है, अतः प्रत्येक अपराध की अपनी परिभाषा होती है। तीसरी विशेषता जो है समाज के लिए हानिकारक, प्रत्येक आपराधिक कृत्य समाज को नुकसान पहुंचाता है, समाज में संकट उत्पन्न करता है, समाज के संयोजन को कमज़ोर करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति या सरकार की सार्वजनिक संपत्ति को बिना अनुमति के स्वयं के पास चोरी, डकैती या किसी भी अन्य कारण से अपने पास लेता है, तो इससे समाज का नुकसान होता है, समाज में विघटन आता है, समाज कमज़ोर होता है। आपराधिक उद्देश्य प्रत्येक कृत्य जो समाज विरोधी व्यवहार है या कानून ने जिसे वर्जित कर रखा है, वह अपराध को ध्यान में रखकर किया जाए तो ही वह अपराध है। इसलिए अपराध करने वाले व्यक्ति का या अपराधी का उद्देश्य नकारात्मक होता है, समाज को नुकसान पहुंचाना होता है। और अंतिम जो बात है हॉल जेरोम की परिभाषा की, वह है दंड का निर्धारण। प्रत्येक वर्जित कार्य के लिए कानून द्वारा दंड निर्धारित कर रखे हैं और यह दंड मौद्रिक एवं सजा के रूप में है, कारावास या अर्थदंड के रूप में है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है तो 2 साल की सज़ा है और एक निश्चित राशि का जुर्माना है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो आजीवन उम्र कैद या फांसी की सज़ा, दोनों में से कोई सज़ा उसे दंड निश्चित मिलता है। इसी तरह चोरी, डकैती के लिए भी सश्रम कारावास एक निश्चित अवधि का सज़ा के तौर पर भारत में निर्धारित किया हुआ है। अंत में माउरेर नामक अपराध शास्त्री ने कहा है कि अपराध कुछ नहीं, असामाजिक कार्य ही अपराध है, अर्थात ऐसा कोई सा भी कृत्य जो समाज को, समाज के संचालन को नुकसान पहुंचाता है, असामाजिक कार्य कहलाता है। और असामाजिक कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, ऐसा माउरेर कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ज़्यादा परिभाषाओं को मैंने यहाँ नहीं रखा, एक सामान्य परिभाषा मैंने ली, सामान्य अर्थ लिया कि समाज के मूल्य, मानक, विश्वास, प्रयास आदि के विपरीत कार्य अपराध है। वहीं दूसरी तरफ माउरेर ने इसे एक ही
पंक्ति में स्पष्ट किया, परिभाषित किया कि वह कार्य जो असामाजिक हैं अपराध है। हॉल जेरोम की परिभाषा व्यापक है, अपराध को कानूनी और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से जोड़ने का काम करती है। और आज के व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि अपराध का अर्थ और अपराध की परिभाषाएं हॉल जेरोम और माउरेल। परीक्षा में यह प्रश्न बन सकता है 2 नंबर का कि अपराध को परिभाषित कीजिए, तो हॉल जेरोम की परिभाषा मेरे अनुसार सर्वोत्तम है परीक्षा के दृष्टिकोण से। धन्यवाद।